एक समय की बात है। महर्षि वाजश्रवस ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ पूरा होने पर उन्होंने दान देने का संकल्प लिया, लेकिन उन्होंने दान में ऐसी बूढ़ी और कमजोर गायें देनी शुरू कर दीं जो न दूध देती थीं न खेती के काम आती थीं। यह देखकर उनका छोटा पुत्र नचिकेता चिंतित हो गया। नचिकेता सोचने लगा, यदि दान देना है तो श्रेष्ठ वस्तु का दान होना चाहिए। ऐसा दान कैसे पुण्य देगा? वह बार बार अपने पिता से पूछने लगा, पिताजी, आप मुझे किसे दान देंगे? पहले तो पिता ने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन जब नचिकेता ने बार बार यही प्रश्न पूछा तो क्रोधित होकर उन्होंने कह दिया, मैं तुझे यमराज को दान देता हूं। नचिकेता समझ गया कि पिता ने क्रोध में यह बात कही है, लेकिन वह सत्य और पिता के वचन की मर्यादा को सबसे ऊपर मानता था। उसने निश्चय किया कि वह यमलोक जाएगा। वह यमराज के द्वार पर पहुंचा। उस समय यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता ने बिना भोजन और जल के 3 दिन और 3 रात उनकी प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे तो उन्हें झांत हुआ कि एक ब्राह्मण बालक 3 दिनों से उनके द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुमने 3 रातें बिना अतिथि सत्कार के बिताईं, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। पहले वरदान में नचिकेता ने कहा, जब मैं घर लौटूं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे मुझे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। यमराज ने तुरंत यह वरदान दे दिया। दूसरे वरदान में नचिकेता ने स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले अग्नि यज्ञ का ज्ञान मांगा। यमराज ने विस्तार से वह विद्या सिखाई। यही आगे चलकर नचिकेता अग्नि के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब तीसरे वरदान की बारी थी। नचिकेता ने शांत स्वर में पूछा, हे यमराज, मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा जीवित रहती है या सब समाप्त हो जाता है? कृपया मुझे इस रहस्य का ज्ञान दीजिए। यह सुनकर यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, यह प्रश्न देवताओं के लिए भी कठिन है। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। लेकिन नचिकेता अपने निर्णय पर अडिग रहा। तब यमराज ने उसे अनेक प्रलोभन दिए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें लंबी आयु देता हूं, असीम धन देता हूं, सोना चांदी, हाथी घोड़े, विशाल राज्य, सुंदर महल और स्वर्ग की अप्सराएं देता हूं। बस यह प्रश्न मत पूछो। लेकिन नचिकेता मुस्कुराकर बोला, हे यमराज, ये सभी सुख एक दिन समाप्त हो जाएंगे। धन, वैभव और भोग नश्वर हैं। यदि मृत्यु निश्चित है तो इनका क्या मूल्य? मुझे केवल वही ज्ञान चाहिए जो मृत्यु के रहस्य को समझाए। यमराज नचिकेता की निडरता, विवेक और वैराग्य से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने क्षणिक सुखों को छोड़कर शाश्वत सत्य को चुना है। यही महान मनुष्य की पहचान है। फिर यमराज ने आत्मा का गूढ़ ज्ञान दिया। उन्होंने बताया, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। उन्होंने यह भी कहा, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तथा ईश्वर का स्मरण करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। नचिकेता ने यह दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और पृथ्वी पर लौटकर अनेक लोगों को सत्य, आत्मज्ञान और धर्म का मार्ग दिखाया। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक महान है। जो व्यक्ति सत्य की खोज करता है, वही जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ पाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें